जंगल में सर्दियों का मौसम आ गया था। जंगल में चारों तरफ सर्दियाँ फैल गई थी। अरे, अरे, अरे! कितनी ठंड हो रही है ना मीनू मौसी। हाँ, हाँ, मधु, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आखिर सूरज उत्तरायण की ओर से कम होने लग गया है। अरे मीनू मौसी, ये ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन। हाँ, हाँ, मीनू मौसी, मेरे तो घर में भी छेद हो रखा है ऊपर से। पता नहीं कब बारिश आ जाए और कब बर्फबारी शुरू हो जाए। ये सर्दियाँ तो इतनी खतरनाक होती हैं कि इसमें पक्षियों का जीवन बस खतरे में ही है। इसमें तो अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो हमारे बच्चों का जमना तय है। हम तो अपने बच्चों के लिए बहुत मजबूत हैं इस सर्दियों में। हाँ, हाँ, रानो, तुम कह सही रही हो। सेम यही हाल मेरे घर का भी है। मेरे घर की छत में एक बड़ा सा छेद हो रखा है। मुझे वो छेद जल्द से जल्द ढकना चाहिए ताकि मेरे बच्चों को कोई भी आँच ना आ पाए। दोनों सही कह रही हो। अपने अपने घरों की मरम्मत कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि सर्दी हमारे लिए भारी पड़ जाए। ठीक है मीनू मौसी, मैं जाती हूँ। ठीक है रानू, मैं भी जा रही हूँ। सबसे पहले रानू चिड़िया अपने घर की छत को ढकाने में लग जाती है। ये दूसरी ओर मधु चिड़िया भी अपने घर की छत को ढकाने में लग जाती है। अरे, हो गया है मेरे छत का आखिर काम। अब नहीं है मुझे कोई भी चिंता। अब मैं आराम से सो जाती हूँ। मधु चिड़िया और उसके बच्चे घर में आराम कर ही रहे थे। तभी आसमान में अचानक से तेज गर्जन होती है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखा, सही हुआ मैंने सही समय पर अपने घर की छत को ढका लिया था, वरना मेरी तीनों बेटियां भीग जाती इस बारिश में। अरे बच्चों, तुम यहाँ पर आराम करो। मैं कब तक मीनू मौसी के घर से कुछ दाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। आखिर भोजन लेने के लिए दूसरे जंगल पे जाना अभी संभव नहीं है। मधु चिड़िया मीनू मौसी के घर पर आ जाती है। अरे मीनू मौसी, क्या हाल चाल है आपकी? मैं तो ठीक हूँ मधु, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है? अरे, हाल चाल क्या होना है मीनू मौसी, मेरे तो घर पर अनाज खत्म हो गया है। कृपया मुझे थोड़ा अनाज दे दे। ले जाओ मधु, तुम भी थोड़ा अनाज लेके जाओ। आखिर तुम भी तो मेरी सहेली हो। लेकिन मेरे पास भी थोड़ा ही अनाज बचा हुआ है। अब मेरे पास भी अनाज खत्म होने वाला है। ठीक है मीनू मौसी, कल हम दोनों दूसरे वाले जंगल में जाएंगे। वहाँ से बहुत सारा अनाज लेकर आएंगे। अब तो मैं ये लेकर अपने घर पर जाती हूँ। अब ऐसे बोलकर मधु चिड़िया वो अनाज लेकर अपने घर पर आ जाती है और अपने बच्चों को वो भोजन दे देती है। बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। दूसरी ओर कालू और गौरी बहुत परेशान हो रहे थे। अरे गोरी गोरी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आखिर भोजन का प्रबंध करो ना। अरे कालू जी, मैं कहाँ से करूँ भोजन का प्रबंध? भोजन का प्रबंध तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन आप तो मेरे भरोसे बैठे हो। अरे गोरी, तुम भी भोजन का प्रबंध कर लोगी तो क्या होगा? आखिर तुम भी तो हमेशा मेरे ऊपर ही निर्भर रहती हो। कालू जी, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी भूख से। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ कहीं, तुम चिंता ना करो। कालू कौवा बारी बारिश में भोजन की तलाश में निकल जाता है और मीनू मौसी के घर पर आ जाता है। अरे मीनू मौसी, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मेरे घर पर भोजन नहीं बचा हुआ है। मैं आपका भोजन कल लौटा दूंगा। अरे कालू, मैं कहाँ से दूँ तुम्हारे लिए भोजन? थोड़ा सा भोजन बचा हुआ था, लेकिन वो भी मधु चिड़िया लेके चली गई है। अरे, इस मधु को भी अभी लेकर जाना था। चलो ठीक है मीनू मौसी, मैं मधु से ही भोजन लेकर चाहता हूँ। कालू कौवा मधु चिड़िया के घर पर आता है और वो उसे लेकर घर चला जाता है।
लो गौरी, आज तो मधु ने हमारी मदद कर ली है, लेकिन हमें कल से भोजन लेने के लिए खुद ही जाना होगा। अरे खुद कैसे जाना होगा? हम तो नहीं जाने वाले भोजन के लिए कहीं भी। हम तो भोजन यहीं पर मिल जाएगा। वो कैसे? अरे कल तो मैंने सुना है सारे पक्षी भोजन लेने के लिए जाने वाले हैं। हम उन पक्षियों के घर पर चोरी करेंगे। अरे गोरी, ये तो गलत बात है ना। हमें चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे और पक्षी भोजन लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी मेहनत करनी चाहिए। अरे ज्यादा सिद्धांतवादी मत बनो और घर से भोजन लेने के लिए चोरी करो। ठीक है, मैं जाऊंगा सबके घर पर। अब सबके घर पर अगर कानू थोड़ा थोड़ा भोजन चुरा लेता है और अपने घर पर ला जाता है। अरे ये लो गोरी, ये लो, बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो गया है। ऐसे कानू कौवे की रोजाना आदत बन जाती है। वो रोजाना पक्षियों के घर पर जाता और ढेर सारा भोजन चुरा कर ला जाता। सारे पक्षी मिलजुल कर बातें करते हैं। अरे इस कानू ने भी हद ही कर रही की है। अब तो ये चोरी पर उतर आया है। आखिर इसका क्या उपाय है? अरे ये कानू ऐसे नहीं सुधरने वाला है। इसे कुछ जरूर तीखा वाला झटका देना होगा, जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कैसे मीनू मौसी? अरे आप लोग मेरा उपाय सोचिए। आप सभी को मैं एक पौधा दूंगी। आप लोग इस मिर्ची के पौधे को अपने घर में रख लें और जब कालू आएगा तो वो इसे खाएगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। कालू की अकल को ठिकाने आ जाएगी। अब सभी पक्षी ऐसे ही करते हैं। कालू रोजाना की तरह घरों में आता है और वहाँ से मिर्ची लेकर चला जाता है। अरे गोरी गोरी, देखो आज मैं नया फल लाया हूँ। अरे कालू जी, ये तो लाल लाल है। ये तो बड़ा मीठा लगता है। चलो इसे खाते हैं। आप जैसे दोनों ही उसे खाते हैं तो उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगती है। अरे मार दिया, ये क्या खिला दिया आज इन पक्षियों ने मुझे। अरे मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे मैं तो मर ही गया। गोरी पानी ला। अरे कालू तुमने मुझे भी अपने चक्कर में मार दिया। अरे ये क्या खिला दिया? आज तो मैं मरने की वाली हूँ। अरे बचाओ। ऐसे दोनों की अकल ठिकाने आ जाती है